मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान टूब में आपको स्वागत है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से 68 से 106 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो आपको सेकेंड ईयर में VVI क्वेश्चन है, यह आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरह यदि अध्ययन कर लेते हैं तो आपको सेकेंड ईयर एग्जाम पास करने में अच्छे नंबर से आप अच्छे पास कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अच्छी तरह प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और बारीकी से इसको देखते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन आता है 68 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि लेडेड गन मेटल में तांबा, जस्ता और टिन की कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि लेडेड गन मेटल में, ठीक है, लेडेड गन मेटल में तांबा, जस्ता और टिन की कंपोजिशन क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, कॉपर 90%, शीशा 5%, टिन 5%। ऑप्शन बी देखिए, कॉपर 94%, शीशा 4%, टिन 2%। ऑप्शन सी देखिए, आपको कॉपर 88%, जस्ता 2%, टिन 10%। ऑप्शन डी देखिए, कॉपर 85%, शीशा 5%, जस्ता 5%, टिन 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 69 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। ठीक है, तो यह ब्रास होता है, पित्तल होता है। ठीक है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 70 क्वेश्चन नंबर देखिए। ठीक है, और वह एक्स है ना। यह क्वेश्चन नंबर 70 में आप जो देख रहे हैं कि यह क्या है कि एक्स है ना, एक्स चिन्ह के बारे में बता रहा है कि एक्स चिन्ह क्या दर्शाता है। तो यह क्या है कि लूज पुल्ली को यह दर्शाता है। ऑप्शन देख लीजिए, फास्ट पुल्ली, क्राउन पुल्ली, लूज पुल्ली और फ्लैट ड्राइव पुल्ली। तो लूज पुल्ली हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 30 आपको 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, जो ऑप्शन देखेंगे उसको देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या है कि GI सीट, तांबे की सीट, स्टील सीट, यही हो जाएगा आंसर आपको, स्टील सीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे 72, आपको 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो यह गियर दिया हुआ है और गियर में एक्स चिन्ह का मान क्या है। ठीक है, तो एक्स चिन्ह का मान आपको यह, इस गियर के बारे में फिर हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे और इससे क्वेश्चन आपको आते रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह बारीकी से अध्ययन कर लेना है। जैसे यह क्या है, रूट सर्किल है। ठीक है, यह पिच सर्किल है और यह क्रिस्ट सर्किल है। ठीक है, और उसको बाद आप यह टॉप है ना, टॉप है। और उसको बाद आप यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, गियर की चौड़ाई है। और इसी तरह से आपको इसका भाग होता है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, फ्लैंक, रूट सर्किल। ठीक है, रूट सर्किल, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, रूट सर्किल ही हो जाएगा। आंसर आपको बी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्या कहता है कि आपको 73 नंबर में बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का उद्देश्य क्या है। बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का उद्देश्य क्या है। तो टेंशन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा, टेंशन बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखेंगे आपको, क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे कि रेंगना और फिसलना के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए कि रोप ड्राइव, गियर ड्राइव, पुले ड्राइव, चेन ड्राइव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, चेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट को छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्लेट कपलिंग, है ना, प्लेट कपलिंग ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का आपको ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी
पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो यह आपको क्या है, फ्लैट पुल्ली ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपको रोप पुल्ली, तो यही रोप पुल्ली होगा। ठीक है, विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को संचारित करता है, तो यह आपको रोप पुल्ली से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आप देखिए इस चित्र को, है ना, बेल्ट फास्टनर का नाम बताना है। ठीक है, बेल्ट फास्टनर का नाम बताना है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन बायर टाइप बेल्ट फास्टनर, उसको इलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर, यही आंसर हो जाएगा, इलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर। ठीक है, तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि आपको क्वेश्चन कर रहा है कि यदि केंद्र, ठीक है, आप देख लेंगे ध्यान से, यदि केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक है, L इजकल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2 प्लस 3.1/7 प्लस 2x है। ठीक है, तो यह इस पर जो क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, इस सूत्र को है ना गणना करने के लिए आपको देख लीजिए। इसमें क्या है कि L इजकल टू जो ऑप्शन ए है, ठीक है, यह ऑप्शन ए है, और ये ऑप्शन बी जो देख रहे हैं कि ऑप्शन बी L इजकल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2 माइनस 3.1/7 प्लस 2x है। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए L इजकल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2 मल्टीप्लाई 3.1/7 प्लस 2x, यही हो जाएगा इसका आंसर। आपको ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 79 नंबर देखेंगे कि इस पुल्ली के प्रकार का नाम बताइए। इस पुल्ली के प्रकार का नाम बताइए। ठीक है, इस पुल्ली के प्रकार का नाम बताइए। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या है कि स्टेप पुल्ली, फ्लैट पुल्ली। तो यह देख रहे हैं कि आपको इस पर फ्लैट है बना हुआ, तो यह फ्लैट पुल्ली इसको कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी ही फ्लैट पुल्ली हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट पुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे कि कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है। ठीक है, कौन से गियर बहुत शांति से चलता है, तो आपको हेलिकल गियर होता है। लेकिन ऑप्शन देखिए, स्पर गियर, मीटर गियर, बेवल गियर, हेलिकल गियर, तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेंच संख्या, देखो बैच संख्या आवंटन की तारीख, उत्पादन की पहचान और बैच का आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा प्रोसेसिंग चार्ट है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जॉब कार्ड, तो जॉब कार्ड ही इसका आंसर होगा, जॉब कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 82, आपको क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यह आपको 82 क्वेश्चन नंबर में गियर मैकेनिज्म का नाम बताइए। तो यह रैक है और यह पिनियन है। ठीक है, रैक और पिनियन है यह। ठीक है, तो रैक और पिनियन है, तो इस रैक और पिनियन को हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कि रैक और पिनियन। ऑप्शन ए देख लीजिए मीटर गियर, ऑप्शन बी है बेबल गियर, ऑप्शन सी है रैक एंड पिनियन, ऑप्शन डी है वर्म गियर। तो आपको क्या है, रैक एंड पिनियन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 83 देखेंगे कि सीसा कांस्य बियरिंग मटेरियल में सीसा के प्रतिशत संगठन क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो आपको यह 15%, 20%, 24%, 24% इसका आंसर होगा, 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि मैलाकाइट एश में तांबा का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको देखिए 20%, 30%, 55%, तो यही हो जाएगा 55% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप कि क्या कर रहा है कि कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन की मिश्र धातु है। ठीक है, तांबा और टीन की मिश्र धातु है, यह कौन सी धातु है, तो आपको मुंज मेटल होता है। तो क्या ऑप्शन में लीड, पित्तल, मुंज, तो मुंज आपको मेटल हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 86 क्वेश्चन नंबर देखिए, विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है,
तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसमें आपको तांबे के लिए करा है उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपको ऑप्शन है तन धातु, ठीक है, लागत में सस्ता, और ऑप्शन आपको ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या करा है। फिर ऑप्शन देखिए आपको आसान सोल्डिंग, ऑप्शन डी है गुड कंडक्टर। तो ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे कि आपको केस्टाइट किस धातु से निकाला जाता है। केस्टाइट जो होता है किस धातु से निकाला जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है केस्टाइट। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए कि आपको टीन, लेड, तांबा, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कौन सा कपलिंग में डिस्टिंग्विश प्रावधान होगा, ठीक है। और अब इसमें देखना है कि ऑप्शन देख लीजिए कि क्लैंप कपलिंग, ऑप्शन बी है स्लिप टाइप कपलिंग, और ऑप्शन सी है यूनिवर्सल कपलिंग, और ऑप्शन डी है प्लेट कपलिंग, ठीक है। फिर थोड़ा सा प्रश्न को आप देख लीजिए कि कौन सा कपलिंग में डिस्टिंग्विशिंग प्रावधान होगा, ठीक है, कौन सा कपलिंग में डिस्टिंग्विशिंग प्रावधान होगा। तो आपको देख लीजिए कि क्लैंप कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग। तो यूनिवर्सल कपलिंग ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 89 देखेंगे, ठीक है। 89 क्वेश्चन नंबर में आप देखेंगे कि लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचयन के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो लंबी दूरी और अधिक मात्रा में, ठीक है, लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचयन के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको ऑप्शन देख लीजिए कि क्या है कि बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, रोप ड्राइव। तो आंसर क्या हो जाएगा, रोप ड्राइविंग आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 90 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए। इसमें क्या करा है, देखिए यह जो आपको गियर का जो दिया हुआ है, ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं कि इसको हम बारे में बता चुके हैं कि यह क्या है कि यह रूट सर्किल है और यह पिच सर्किल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन क्या करा है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कि क्या है कि यह आपको रूट सर्किल है, फिर बेस सर्किल है और पिच सर्किल। तो क्या हो जाएगा, यह पिच सर्किल, ठीक है। तो इसको पिच सर्किल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 91 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करा है, कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए डुप्लीकेट चेन, और ऑप्शन बी है टूथेड चेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको टूथेड चेन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टूथेड चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 92, आपको 92 नंबर देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा गियर एक दूसरे के सम्मिलित सहमति है और समकोण पर गति संचालित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कि स्पर गियर, ऑप्शन बी है माइटर गियर। तो माइटर गियर ही इसका आंसर होगा, माइटर गियर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 जो क्या करा है कि सोल्डिंग आयरन का सिर बनाने के लिए, ठीक है, किस धातु का उपयोग किया जाता है। सोल्डिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो यह तांबा है, ठीक है। ऑप्शन है कांसा, लेड, पीतल, तांबा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 94 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 94 क्वेश्चन नंबर में यह आपको देख रहे हैं कि गियर का यह चित्र दिया हुआ है, और इस गियर के चित्र में आपको टॉप भाग के बारे में यह करा है ना, टॉप भाग के बारे में करा है। तो क्योंकि सभी भाग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, और इसको अच्छी तरह इसको फिगर को बनाकर और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इससे एक न एक क्वेश्चन आपको हमेशा आते रहता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह गाइड कर लेंगे, ठीक है। गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, ठीक है। तो 94 नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे कि 94 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यह देख लीजिए कि टॉप भाग है। तो इसमें देख लीजिए आपको टॉप लैंड के बारे में यह कहा है, टॉप लैंड है। तो यह है ऑप्शन देख लीजिए कि फ्लैंक है, टॉप लैंड है, फिलेट है, फेस है। तो टॉप लैंड इसका आंसर जो हो जाएगा आपको
बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि कैसे फास्ट से लूज पुल्ली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कैसे फास्ट से लूज पुल्ली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए कि आपको पुल्ली को क्राउनिंग फेस के द्वारा, ठीक है, और ऑप्शन बी है कि ढीली पुल्ली को खिसका कर, और ऑप्शन सी है आपको बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, बेल्ट को तनाव को एडजस्ट करके। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 96 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 96 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या कर रहा है कि आपको यह क्वेश्चन कर रहा है कि बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है। ठीक है, यह बेल्ट जो फास्टनर है इसका क्या नाम है। तो यह आपको वायर टाइप बेल्ट फास्टनर है, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर है। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 97 देखेंगे। ठीक है, 97 क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 97 क्वेश्चन नंबर आपको क्या कर रहा है। ठीक है, 97 क्वेश्चन नंबर को आप देख लीजिए क्या कर रहा है कि यदि रैपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रैपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा। देखिए यह चित्र आप देख रहे हैं कि पावर ट्रांसमिशन से आपको यह है, तो रैपिंग कोण के बारे में कर रहा है। ठीक है, तो यह आप देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। इसमें ऑप्शन जो होगा देखिए, पुल्ली कम भार पर चल सकती है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है पुल्ली कम गति पर चल सकती है। ऑप्शन सी है पुल्ली लो टार्क में संचालित कर सकती है। ऑप्शन डी है पुल्ली उच्च टार्क संचालित कर सकती है। तो आंसर आपको हो जाएगा डी ही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 98 क्वेश्चन नंबर देखिए कि क्या करा है कि हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आपको 98 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा करा है कि हेलिकल गियर आपको कहाँ उपयोग किए जाते हैं उस पर ध्यान देंगे। तो ऑप्शन क्या है, खाद मशीन, ड्रिल मशीन, उसको बाद आपको देखेंगे ऑप्शन सी है ग्राइंडिंग मशीन, ऑप्शन डी है ऑटोमोबाइल वाहन। तो आपको ऑटोमोबाइल वाहन में अधिकांशतः इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आप देखेंगे यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या करा है, कपड़ा मिले में, बड़े कोन ड्राइव में, ऑटोमोबाइल वाहन में और इंजीनियरिंग मशीनें में। ठीक है, तो आपको हो जाएगा ऑटोमोबाइल वाहन में। ठीक है, ऑटोमोबाइल वाहन में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे कि आपको क्या करा है कि देखिए आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो पिछले वीडियो में भी हम यह प्रश्न को देखे थे। ठीक है, जो 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि यह क्या है कि आपको क्या है, यह आपको क्या है कि आपको यह क्रिस्ट सर्किल होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एडेंडम बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को डिडेंडम कहते हैं। ठीक है, और टॉप लैंड है और यह आपको गियर की चौड़ाई है। ठीक है, तो यह आपको एडेंडम होगा। देखिए एडेंडम के बारे में ऑप्शन जो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जो है यह एडेंडम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है कि 101 नंबर में कि लंबे दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचयन के लिए किस प्रकार के ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान देंगे। तो आपको क्या है कि लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचयन के लिए, है ना, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए कि बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव और ड्रॉप ड्राइव और चेन ड्राइव। तो लंबी दूरी है, ठीक है, और बड़ी मात्रा में शक्ति संचयन के लिए किस प्रकार का ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे अधिक शक्तिशाली जो होता है जो आपको गियर ड्राइव होता है। ठीक है, जो गियर ड्राइव ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 102 नंबर। ठीक है, यह क्या कर रहा है, देखिए आपको की के बारे में यह दिखा रहा है। ठीक है, इसमें की के बारे में दिखा रहा है, यह जो देख रहे हैं तो की है यह एक। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यह की को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है कि पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है।
तो आप जो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर भी, जो भी बेल्ट जो होता है वह आपको कम फिसलती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे कि किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता है और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है। फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है, तो आप देख लीजिए जो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी बेल्ट जो होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, भी बेल्ट। तो भी बेल्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 105 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विभिन्न गति का अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर जो देख लीजिए कि क्या करा है कि स्लिप बेल्ट ड्राइव, स्टेप बेल्ट ड्राइव और ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, तो आपको स्टेप्ड बेल्ट ड्राइव होगा। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गियर का नाम क्या है। ठीक है, गियर का नाम क्या है, जो आप देख रहे हैं कि गियर का नाम क्या है, तो यह आपको कौन से गियर है। ठीक है, कौन से गियर है उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो कौन से गियर है उसका नाम बताना है आपको। देख लीजिए, तो यह स्पर गियर है, स्पर गियर है यह। ठीक है, तो स्पर गियर ऑप्शन देख लीजिए क्या है, तो आपको ऑप्शन ए ही स्पर गियर होगा, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको 106 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आएंगे। इस वीडियो को आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। आप अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।